हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े थे। एक तो मैग्नेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम तीसरे और चौथे क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, हमने दो पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल एंड चुंबक दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जो क्वांटम संख्या थी वो सेल के बारे में बताती है, यानी कोष के बारे में बताती है, जबकि दिगंशी क्वांटम संख्या आपको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। अब हम बात करेंगे आज तीसरी क्वांटम नंबर की, जिसके बारे में है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए क्या बताती है ये, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानकारी देती है? ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है, कक्षकों के बारे में जानकारी देती है कि कक्षक कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है। तीसरा, यह ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताती है, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताती है। ओरिएंटेशन अभिविन्यास या दिशा बताती है। अभिविन्यास बोल सकते हो आप, या डायरेक्शन भी बोल सकते हो। सही वर्ड अभिविन्यास है, या दिशा बताती है। ठीक है। चौथा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिनोटेड बाय स्मॉल एम। दूसरा, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है, ऑर्बिटल्स के बारे में ओरिएंटेशन बताती है कि उनका अभिविन्यास या दिशा क्या होगी। जितनी एम की जितनी वैल्यू होगी, एम वैल्यूज, उतनी ही संख्या में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एम की वैल्यू आपके पास 10 आती है तो ऑर्बिटल्स की संख्या भी 10 ही होगी। ठीक है। अब एल गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल की कोई वैल्यू दे रखी है तो उसके लिए एम का मान होगा, एल पता होगा तो ही एम का वैल्यू पता चलेगी। ठीक है। तो एम की जो वैल्यू होगी वो होगी -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल वाया ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए -L से +L तक। अगर L की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो M की वैल्यू पता नहीं चलेगी, ध्यान रखना आप लोग। तो M की वैल्यू क्या होगी? -L से +L तक वाया ज़ीरो। ठीक है। देखिए, सोल्व करके देखते हैं कैसे M की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे L की वैल्यू के अकॉर्डिंग M की वैल्यू कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, L की वैल्यू है आपके पास 0, M की वैल्यू क्या होगी? -0 to +0। लेकिन -0 +0 एक ही बात होती है, यानी कि वैल्यू कितनी आई? 0। ठीक है। यानी कि L इक्वल्स टू कौन सा सबसेल? S सबसेल। उस S सबसेल के अंदर M की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 1 वैल्यू। 0 का मतलब उसकी वैल्यू मान कितना है? 0, लेकिन वैल्यू कितनी है? टोटल संख्या में वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 वैल्यू, यानी कि 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। ठीक है। यानी कि एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, एक बॉक्स के द्वारा इसे दर्शाते हैं। ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अगर आप आगे पढ़ेंगे रूल के अंदर, आपो के रूल के अंदर, कि कैसे इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। एल इक्वल्स टू 0 यानी कि एस सब सेल के अंदर एम की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 1 वैल्यू प्राप्त हुई, यानी कि 1 ऑर्बिटल, और जिसकी वैल्यू कितनी, जिसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। एल इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 1 तो इसके लिए एम की वैल्यू होगी -1 2 +1 और वाया 0, तो क्या क्या होगा -1 0 +1, 3 वैल्यू हो गई कि टोटल नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 3 वैल्यूज, यानी कि L इक्वल्स टू 1 यानी कि कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा उप सब सेल P सब सेल, इस P सब सेल के अंदर कितने बॉक्स होंगे 3 बॉक्स होंगे। ठीक है, इस तरह से 3 बॉक्स होंगे जिनकी वैल्यूज कितनी है -1 0 +1, एम की वैल्यू, मैंने कहा था एम की जितनी वैल्यू उतने ही ऑर्बिटल्स, तो ये बॉक्स जो है ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं, तो 3 वैल्यू यानी 3 बॉक्स, और इनके नाम दिए गए Px Py Pz। अब आप इस तरह से याद ना करें कि Px के लिए -1, ये Py भी हो सकता है, ये Pz भी हो सकता है, ये Px भी हो सकता है, सॉरी ये Pz भी हो सकता है, ये Px भी हो सकता है, ये Py भी हो सकता है, ये Px भी हो सकता है, यानी कि तीनों किसी के लिए भी ये वैल्यूज हो सकती है। आप अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है 1 2 3। क्लियर, जिनकी वैल्यू -1 0 +1, अब ये किसी को भी इंडिकेट कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। चलिए एल इक्वल्स टू 2, एम की वैल्यू कितनी होगी -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2 वाया 0, टोटल वैल्यू कितनी 5 वैल्यू, यानी कि एल इक्वल्स टू 2 यानी कि डी सब सेल, इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने 5 ऑर्बिटल, यानी कि बॉक्स की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4, 5 बॉक्स होंगे जिनकी वैल्यूज क्या क्या है -2 -1 0 +1 +2, और इनके नाम दिए गए dxy dyz dzx dx² y² और लास्ट का dz²। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, आपकी इच्छा है, आप किसी को भी किसी कुछ भी नाम दे सकते हो, किसी को एक्स दे सकते हो, इसको ये लिख दिया तो इसको ये लिख सकते हो, आप पे डिपेंड, आप कोई सा भी लिख सकते हो जैसे Px Py Pz में लिखा है। ठीक है, एक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो डी सब सेल के अंदर एम की वैल्यू 5, और 5 के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन यानी 5 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर, अब आते हैं एल इक्वल्स टू 3 के अंदर, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, अब तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए -3 से +2 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल वैल्यू कितनी 7, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, नाम क्या होंगे इनके, इनके वैल्यूज क्या है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, और इनके नाम बड़े टिपिकल नाम है, वो यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया था 3D में डिज़ाइन बनती है इसकी, इसलिए यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वही एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये
एल बराबर 3 का मतलब एफ सबसेल, सॉरी डी नहीं एफ सबसेल। तो एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे और 7 ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14, 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो इस तरह से एम की सहायता से ऑर्बिटल्स का वैल्यूज निकालते हैं, ऑर्बिटल्स की संख्या निकालते हैं। ठीक है। अब ओरिएंटेशन देखते हैं, इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा। एल इक्वल्स टू 0 के लिए एम की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 1 बॉक्स। कौन सा सबसेल है, एस सबसेल। और एस सबसेल होता है गोलाकार, और गोले की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसा हो जाएगा डायरेक्शन लेस, दिशाहीन। ठीक है। तो एस सबसेल दिशाहीन होता है। एल बराबर 1, पी एम की वैल्यू -1 0 +1, यानी कि पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। अब मैं पी एक्स बनाने जा रहा हूँ यहाँ। एक्स वाई जेड, पी एक्स कैसे बनेगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये पी एक्स हो गया। ठीक है। तो डायरेक्शन फिक्स हो गई एक्स डायरेक्शन। पी वाई बनाने जाएं, आपको क्या करना है, जब भी आपको बनाना हो आपको डायरेक्शन को चेंज कर लो। चाहे अब जरूरी नहीं है ना आप एक्स को इस डायरेक्शन में लिखो, आपकी इच्छा है। अभी फ़िलहाल तो चलो हम एक्स वाई जेड कर रहे हैं इसको इस तरह से, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये पी वाई हो गया। पी जेड लिखना है तो मैं अब देखो पी जेड की डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने अब इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी इच्छा कैसे भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया पी जेड। ठीक है। तो भी ये और ये सेम लग रहा होगा आपको पी वाई पी जेड, लेकिन नहीं, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में है। ये पी एक्स पी वाई पी जेड, तो डायरेक्शन फिक्स हो गई इनकी, ये एक्स डायरेक्शन में होगा, ये वाई में होगा, ये जेड में। इस तरह से ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। अब आते हैं एल बराबर 3 के लिए, यानी एल बराबर 2 के लिए, यानी एम की वैल्यू 5 होगी, जिसमें 5 बॉक्स बनते हैं, और जिनके नाम मैंने बताया आपको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चलिए इनके बनाते हैं। मैं केवल अब यहाँ 2 ही डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, एक्स और वाई, यानी 2 डायरेक्शन लेके काम करेंगे अपन। ठीक है। ये तो एक्स हो गई और ये वाई हो गई। डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में 2 डंबल, ये एक्स और वाई के बीच में हो गया, ये एक्स और वाई के बीच में, तो ये हो गया डी एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन यही रखनी है आपको। अब इसको कर दो आप वाई और जेड। ठीक है। अब यहाँ डबल बना दो वाई और जेड के बीच में, तो ये डी वाई जेड हो गया। अब आपको डायरेक्शन का चेंज नहीं करना, ये आपको केवल डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ये एक्स और जेड बना दीजिए। तो अब एक्स और जेड के बीच में बन जाएगा ये इस तरह से, तो ये डी एक्स जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया। क्लियर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान रखना आप एक्स और वाई के बारे में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इनके ऊपर, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर, इस तरह से 2 डंबल, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जेड की बात करेंगे, जेड ये एक्स मान लेते हैं, जेड वाला इस तरह से बनता है, ये ध्यान रखना, और एक जेड का इसके ऊपर इस तरह से। इसका जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो सेंटर में होती है, तो ये डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये डी ऑर्बिटल, डी सबसेल को रिप्रेजेंट कर, डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमें कौन बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम बताती है। ठीक है। तो ये एम के बारे में। अब आते हैं लास्ट 4 स्पिन क्वांटम नंबर।
चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। जैसे हमारा ये नाभिक है और ये सेल है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वी वेलोसिटी से, हमने पहले बताया आपको। लेकिन जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी रोटेट करती है, रोटेशन चलता है, यानी कि ये या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है अपनी अक्ष पर, या सेकेंड डायरेक्शन क्या हो सकती है, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। दो डायरेक्शन है, या तो अपनी अपनी अक्ष पर एक तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और एक इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन हो गई। जैसे तो इन दो डायरेक्शन की वजह से स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट होता है। तो दो तरह का स्पिन हो गया चक्रण, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, जिनकी दो वैल्यू आ जाती है प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब आपकी इच्छा है, क्लॉकवाइज को आप प्लस हाफ मान रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा, अगर इसको माइनस मानोगे तो ये प्लस हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वन इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल वैल्यू होगी, है सिंगल स्पिन नंबर होगा, और वो होगा या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली बस यही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाता है वैसे अपनी अक्ष पर भी घूमता है, जिस वजह से दो तरह से रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो उसको आप प्लस हाफ मान सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही सिंगल वैल्यू होती है, और वो कितनी होगी, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 3s1, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है आपको, n l m s की बात कर रहा है। ये जो होता है, ये ऊपर लिखा होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n l m s की बात कर रहे हैं। n तो जो आगे होता है ये होता है, ये तो देखते ही पता चल जाएगा आपको 3। l की वैल्यू, n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1 तक, तो यानी कि 0 1 एंड 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको फिक्स कर रखा है, एस सबसेल दे रखी है, सबसेल दे रखी है एस, तो एस सबसेल के लिए एल कितना होगा, 0। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, जो दे रखा है। अगर आपको यहाँ पूछता n बराबर 3 के लिए कितने एल होंगे, तो 3 होंगे n बराबर 3 के लिए, लेकिन अब एस सबसेल फिक्स कर दिया है यहाँ पर, तो उसके लिए केवल कितना होगा, 0। ठीक है, m की वैल्यू, l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 0, और s की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, आप इच्छा आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर ये होता n बराबर 3 के लिए l कितना होगा, अगर क्वेश्चन ये होता तो l होता 0 1 एंड 2, 3 होते। लेकिन यहाँ एस और एस सबसेल दे रखी है, तो एस सबसेल के लिए एल कितना होगा, 0, तीनों में से कोई एक वैल्यू यानी कि 0। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे कहते हैं 4D1 के लिए बताइए चारों क्वांटम संख्याएं, तो n l m s। n तो आपको देखते ही पता लग जाएगा 4। ठीक है, l n 4 के लिए l कितना होगा, 0 1 2 3, लेकिन डी सबसेल दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो डी सबसेल के लिए कितना होगा, एल 2, ये लिखना है। ठीक है, तो डी सबसेल के लिए एल कितना होगा, 2। अब हमें इसके लिए ही एम निकालना है, ध्यान रखना आप, इसके लिए नहीं, बाकियों के लिए नहीं। तो एल बराबर 2 के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल से प्लस एल तक, +2, और एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस हाफ, इलेक्ट्रॉन केवल एक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है,
और यही क्वेश्चन इस तरह से होता है, n इक्वल्स टू 4 के लिए l कितना होगा, देन l होगा 0 1 2 3 इस तरह। लेकिन यहाँ d सब सेल फिक्स कर दिया तो इसलिए d सब सेल के लिए l कितना होगा 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाए 3px1, इसके लिए पूछ लिया अब आपसे NLMS। n तो देखते ही पता लग गया 3, L 0 1 2, ठीक है। लेकिन P दे रखा है, P सब सेल, तो P सब सेल के लिए L कितना होता है 1, ठीक है। अब m की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कितनी, -1 0 +1। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, ये P नहीं है, Px है। ये देखिए Px क्या होता है, आपको बस दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत। Px Py Pz, Px केवल एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी -1 0 +1, ठीक है। तो इसके लिए Px के लिए m की वैल्यू कितनी होगी -1। Px एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के लिए एक m होगा, वैल्यू m की वैल्यू एक होगी, ना कि 3। अगर ये p होता तब 3 होती, ओनली p का मतलब है तीनों, p सब सेल के लिए तीनों, लेकिन Px स्पेसिफाई कर दिया, उसके लिए m की वैल्यू केवल एक। s इलेक्ट्रॉन एक दे रखा है तो प्लस हाफ लिख दो या माइनस हाफ लिख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, DXY1 के लिए पूछे चारों, n तो देखते ही पता लग गया 4, l कितना हो जाएगा 0 1 2 एंड 3, लेकिन d सब सेल दे रखी है तो d सब सेल के लिए l कितना होगा 2, और m की वैल्यू l के लिए -2 -1 0 +1 +2, लेकिन ये DXY है, वही 5 डिब्बे और उस 5 डिब्बों में से एक डिब्बा, और एक डिब्बे के लिए केवल m की वैल्यू कितनी होगी, तो DXY के लिए m कितना होगा, अब आपकी इच्छा, आप -2 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, और s कितना होगा ±½ तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो ये सारा पूरा डिटेल है आपके लिए क्वांटम संख्या की। तो आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करिए, दिक्कत आते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।